इस मूवी की कहानी एक ऐसे एलियन की है जो धरती पे आया ही लड़कियों को प्लेजर देने था, इसलिए लड़कियां खुद उसके पास जाती थी अपने आप को ठंडा करने के लिए। तब क्या होता था जब वो एलियन एग्रेसिव हो जाता था। आई नो आप लोगों को सुन के थोड़ा शॉक लगेगा, लेकिन ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारी मूवी द अनटैम्ड, जो 2016 में रिलीज हुई थी। तो कहानी शुरू होती है वेरोनिका नाम की लड़की से, जो एक ऑक्टोपस जैसे दिखने वाली क्रिएचर से अपनी प्यास बुझवाते हुए दिखती है। वो एक्चुअली कोई ऑक्टोपस नहीं बल्कि एक एलियन होता है, जो कि कुछ दिन पहले ही एक मेट्रोइड के टूटने पर धरती पे आ गिरा था। वो एलियन अपने टेंटिकल से वेरोनिका को चरम सुख का आनंद दे रहा था। वेरोनिका अक्सर उस एलियन के पास आती थी इंटीमेट होने के लिए, और ये एलियन एक ओल्ड कपल के घर में था, जो कि दोनों इस एलियन पर रिसर्च भी कर रहे थे। उन कपल्स के पास वो एलियन कैसे आया था ये तो सिर्फ मूवी मेकर ही जानते हैं। वेरोनिका बहुत घंटों से उस एलियन के साथ लगी हुई थी, तो ओल्ड लेडी उसे बाहर निकलने को कहती है, पर वो कुछ देर और रहना चाहती थी। तब वो ओल्ड लेडी अपने हस्बैंड को बुलाने चले जाती है, पर जब वो दोनों आते हैं तो वेरोनिका को बाइक से जाते हुए देखते हैं। वो सीधे एक डॉक्टर के पास जाती है जिनका नाम होता है फेबियन, और अपने पेट पे हुए जख्म का इलाज करवाती है। एक्चुअली ये चोट उस एलियन के वजह से लगी थी। वो एलियन अब काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया था, लेकिन वेरोनिका से उस एलियन वाली बात डॉक्टर को नहीं बताई थी। वो कहती है कि मुझे कुत्ते ने काटा है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर फेबियन की बहन अलेक्जेंड्रा को देखते हैं, जो कि अपने हस्बैंड जॉन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रही थी। उसका हस्बैंड उसे सेटिस्फाइड नहीं कर पाता था, जिस वजह से वो सेक्सुअल लाइफ से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। अपने आप को शांत करने के लिए वो बाथरूम में जाके मास्टरबेट करने लग जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो सेटिस्फाइड हो पाती तभी उसके बच्चे आके दरवाजा नॉक करने लग जाते हैं। इधर जॉन और फेबियन भले ही सबके सामने जीजा और साले का रिश्ता निभाते थे, पर रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड करते थे। मतलब ये दोनों होमोसेक्सुअल थे, और अलेक्जेंड्रा को ये बात नहीं पता थी। वेरोनिका भी हर हफ्ते फेबियन के पास रेबिस का इंजेक्शन लगवाने आया करती थी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ने लग गई। वेरोनिका फेबियन से पूछती है कि क्या तुम्हें इंटीमेट होना पसंद है। फेबियन कहता है कि वो तो सभी को पसंद होता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है। उधर उन ओल्ड कपल की रिसर्च जारी थी। वेरोनिका जब उनके पास दोबारा आती है तो वो कपल उसे ऐसा करने से मना करते हैं। साथ ही साथ वेरोनिका उन्हें फेबियन के बारे में भी बताती है। तब वो कपल कहते हैं कि ठीक है, तुम उसे यहाँ ला सकती हो, पर तुम्हें उस एलियन से मिलना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। एक्चुअली वो एलियन एक इंसान से बोर हो जाता था और उस इंसान पर अटैक करने लग जाता था। दूसरे सीन में जॉन रात को प्रोग्राम बनाने के लिए लगातार फेबियन को मैसेज भेजे जा रहा था, पर फेबियन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि वो वेरोनिका के साथ हैंग आउट कर रहा था। फेबियन वेरोनिका को अपने और जॉन के रिलेशनशिप के बारे में बता देता है, और वो कहता है कि वो ये सब खत्म कर देना चाहता है, बट मुझे डर लगता है कि इस बात का किसी को पता चला तो सब खत्म हो जाएगा। वेरोनिका कहती है कि मेरी स्टोरी भी तुम्हारे जैसे ही है। पहले मैं भी अपने पार्टनर के साथ बहुत एंजॉय किया करती थी, पर अब वो मुझे हर्ट करने लगा है। फेबियन बोलता है कि क्या तुम्हारे पास अपने बॉयफ्रेंड की कोई तस्वीर है। इस पर वेरोनिका बोलती है कि तुम तस्वीर की बात कर रहे हो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा वाला लड़का है या लड़की। ये कहकर दोनों हंसने लगते हैं, और फिर वेरोनिका फेबियन को उन ओल्ड कपल के पास जाने को कहती है, जहाँ जाने पर फेबियन को भी चरम सुख का आनंद होता है। शाम को दोनों एक बार में जाते हैं, जहाँ जॉन भी अलेक्जेंड्रा के साथ आया हुआ था। फेबियन जब टॉयलेट करने बाथरूम में जाता है तो उसके पीछे पीछे जॉन भी वहाँ आ जाता है। वो फेबियन को सेड्यूस करने की कोशिश करता है, पर फेबियन उसे मना कर देता है। फ्रस्ट्रेशन में आके जॉन बार में कुछ लोगों से भिड़ जाता है। इसी बात का गुस्सा वो अलेक्जेंड्रा पे भी निकालता है। अब धीरे धीरे फेबियन जॉन के कॉल और मैसेज पूरी तरह से इग्नोर करने लग जाता है, इसलिए जॉन का दिमाग अब काम करना छोड़ देता है। अगले दिन वो फेबियन के हॉस्पिटल जाके उससे बात करता है। वो पूछता है कि आजकल तुम मेरे फोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे हो, क्या चक्कर है। फेबियन बोलता है कि जो कुछ भी तुम्हारे बीच में था उससे खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इससे कई बेहतर डिजर्व करता हूँ। यहाँ सीन कट होता है और इसी शाम हम एक मेडिकल टीम को एक सुनसान जगह पे एक बॉडी को ले जाते हुए देखते हैं। ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि फेबियन की होती है। उसको किसी ने काफी बुरी तरह से चोट पहुंचाई थी और नेकेड हालत में मारने के लिए छोड़ दिया था। फेबियन बच तो गया था, लेकिन कोमा में चले जाता है। उधर वेरोनिका भी फेबियन का हालचाल पूछने अलेक्जेंड्रा के पास आती है। वहाँ से दोनों फेबियन के घर जाते हैं। वहाँ अलेक्जेंड्रा को फेबियन के घर पर उसका फोन मिलता है, जिसमें जॉन के द्वारा भेजे गए सारे मैसेज होते हैं। अलेक्जेंड्रा को अब सब पता चल जाता है, पर उस रात को वो जॉन से कुछ नहीं कहती। दोस्तों एक बात और, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो और ऐसी अच्छी अच्छी मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और फ्रेंड, सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी बात, मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सीन में पुलिस आकर के जॉन को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि अलेक्जेंड्रा ने भाई को फिजिकली असेल्ट करने के जुर्म में अरेस्ट करवा दिया था, क्योंकि उसे शक था कि फेवियन के मना करने पर ही जॉन ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। जॉन के जाने के बाद अलेक्जेंड्रा काफी अकेली हो गई थी। उसका अकेलापन दूर करने के लिए वेरोनिका उसे उस ओल्ड कपल के पास जाने को कहती है। अलेक्जेंड्रा जाना तो नहीं चाहती थी, पर वेरोनिका के जिद करने पर वो मान जाती है। अगले दिन वेरोनिका उसे एक सुनसान जगह पे बनी कैबिन में ले जाती है और खुद उसके बच्चे का ख्याल रखती है। कैबिन में पहुंचते ही वो ओल्ड कपल अलेक्जेंड्रा से काफी सवाल जवाब करने लग जाते हैं, जैसे कि तुम्हें इस जगह के बारे में किसने बताया। वो कहती है कि मुझे वेरोनिका ने इस जगह के बारे में बताया है। वेरोनिका के रेफरल से अलेक्जेंड्रा को पीने के लिए अलग से एक टी दी जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस जगह पे मेट्रोइड गिरा है उस जगह पे कई सारे जंगली जानवर चरम सुख का अनुभव कर रहे थे। इधर वो टी पीते ही अलेक्जेंड्रा बेहोश हो जाती है। तभी उसे उस बेहोशी हालत में उस रूम में ले जाया जाता है जहाँ एलियन होता है। फिर अंदर रूम में इंटीमेट होने का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। शाम को घर लौटते ही अलेक्जेंड्रा वेरोनिका को एक हग करती है, क्योंकि उसी की वजह से उसे आज जन्नत नसीब हुई थी। वो पूछती है कि क्या फेवियन भी वहाँ जाया करता था। वेरोनिका बोलती है कि हाँ। तब अलेक्जेंड्रा पूछती है कि क्या मेरे भाई की हालत इसी एलियन ने करी है, क्योंकि उसकी बॉडी भी उसी केबिन के आसपास मिली थी। वेरोनिका कहती है कि नहीं, वो किसी को हर्ट नहीं कर सकता। लेकिन हम व्यूअर्स जानते हैं कि वो झूठ बोल रही है। वेरोनिका दोबारा उस एलियन से मिलने कैबिन जाती है। वहाँ उसे बताया जाता है कि अब उसका एलियन के साथ इंटीमेट होना सही नहीं है। इस बात की वजह से वेरोनिका परेशान हो जाती है और दूसरे शहर जाने की तैयारी करने लग जाती है। और जाते जाते वो अलेक्जेंड्रा को बताती है कि वो एलियन बहुत जल्दी एक इंसान से बोर हो जाता है। उसके बाद वो उस इंसान पर हमला कर देता है। अलेक्जेंड्रा ये बात समझ जाती है कि उसके भाई की यह हालत किसी और ने नहीं बल्कि उसी एलियन ने की थी। बट अलेक्जेंड्रा पे इस बात का कोई असर नहीं पड़ता और अब वो हर दूसरे दिन उस एलियन के पास जाने लगती है चरम सुख पाने के लिए। एक दिन वो अपने भाई से मिलने हॉस्पिटल जाती है और उसके ऑक्सीजन पाइप को निकालकर उसे मार देती है। एक्चुअली अलेक्जेंड्रा ने अपने भाई को इसलिए मारा क्योंकि उसे पता था कि उसके भाई को जॉन ने नहीं बल्कि उस एलियन ने ही मारा था, और अगर होश आने पर फेवियन ये बात कन्फेस कर लेता तो जॉन जेल से छूट जाता और उसे दोबारा से जॉन के साथ वही घिसी पिटी जिंदगी जीनी पड़ती। लेकिन जॉन के पेरेंट्स कैसे भी करके उसे जेल से छुड़ा लाते हैं। जॉन के फादर को उसका होमोसेक्सुअल होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और गुस्से में आकर वो उसे एक मुक्का भी मारते हैं और कहते हैं कि तुम इस शहर को छोड़ के कहीं बहुत दूर चले जाओ और कभी वापस लौट के मत आना। और इधर वेरोनिका ने अपने डिजायर को पूरा करने के लिए एक आदमी के साथ रहने लग जाती है। उस आदमी से वेरोनिका को उस चरम सुख का प्राप्ति नहीं होती जैसे वो एलियन से लेती थी। एक दिन अचानक जॉन अलेक्जेंड्रा के घर पर आ जाता है। उसे देखकर अलेक्जेंड्रा शॉक हो जाती है। वो उसे अपने साथ किसी दूसरे शहर ले जाना चाहता था, पर अलेक्जेंड्रा उसे मना कर देती है क्योंकि अब उसे उस एलियन की लत लग गई थी। जॉन पहले से भी बहुत गुस्से में था। अलेक्जेंड्रा के मना करने पर वो अपना आपा खो बैठता है और वो उसे मारने पीटने लगता है। जॉन उसे मारने के लिए अपने पॉकेट से गन निकालता है, लेकिन उसके पॉकेट में ही गन का ट्रिगर चल जाता है और उसके पैरों में गोली लग जाती है। जॉन अलेक्जेंड्रा को हॉस्पिटल ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर अलेक्जेंड्रा जॉन को उसी हालत में वो उसी कैबिन के पास ले जाती है जहाँ वो एलियन रहता था। वहाँ दरवाजा खोलते ही उसे वेरोनिका की लाश मिलती है। इसका मतलब है कि उस एलियन ने एग्रेशन में आके वेरोनिका को भी मार दिया था। अलेक्जेंड्रा जॉन को भी उसी कमरे में बंद करके वहाँ से बाहर चली जाती है। अगले सीन में हम ओल्ड अंकल और अलेक्जेंड्रा को वेरोनिका और जॉन की लाश को फेंकते हुए देखते हैं, जहाँ और भी कई सारे लाशें पड़ी हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि वेरोनिका की तरह यहाँ पे भी कई सारे लोग चरम सुख पाने के लिए आया करते थे, जिन्हें इस एलियन ने मार डाला था। दोस्तों, इसी के साथ हमारी इस मूवी का दी एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।